हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में आप लोग का यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 17 फरवरी, ठीक है, 17 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का है, प्रथम पाली का है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आंसर केवल मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पे, तो मिलाइएगा। देखिए, ए बी की बहन है तो सी बी की माँ है, तो डी सी का पिता है, तो ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसा संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, पोती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पोती। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम पूछा गया है। मेरे साथ एक वन बाय वन लगाना है, इसको मैंने अरेंज करना है एक सीक्वेंस में। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले आपका दिन, उसके बाद आएगा आपका काम, उसके बाद आती है थकान, उसके बाद आती है रात, उसके बाद आएगी नींद। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो सबसे बड़ी जो लैगून झील है आप सबको पता है कि चिल्का झील हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे रेनबो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, हरिसेन के द्वारा किया गया था। हरिसेन के द्वारा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। अंगूर की खेती पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी उपज और कटाई के नाम से जाना जाता है। तो इसे बोला जाता है विटीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ होगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, पाक जल मरुद मध्य। ठीक है, जल डमरू मध्य और मनार की खाड़ी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका एशिया का और एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है पशु के लिए, और सोनपुर जो आपका पड़ता है बिहार में पड़ता है। तो डी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर होगा, 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ला कहा जाता है। ठीक है, कुल्ला कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सी इज द राइट आंसर, स्थानांतरित खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महारजिस्टर और जनगणना आयुक्त भारत। ठीक है, महारजिस्टर और जनगणना आयुक्त भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट आंसर होगा महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास हो जाएगा यहाँ पे, महाकवि कालिदास हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा, बी इज द राइट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस देश की शाकाहारी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनियोजित विकास कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर, अनियोजित विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कालीन बुनाई। ठीक है, कालीन बुनाई हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अशोक, डी इज द करेक्ट आंसर, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरला ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे बलिया। ठीक है, बलिया हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे लिंक्ड। ठीक है, लिंकन। ठीक है, लिंकन हो जाएगा आपका यहाँ पे, लिंक बोलते हैं इसको, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भगवान कृष्ण। ठीक है, भगवान कृष्ण, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो राइट आंसर होगा सिकंदरा, डी इज द करेक्ट आंसर, सिकंदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? राइट आंसर होगा हुरका बौरा, हुरका बौर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से उन्होंने किया था, ए इज द राइट आंसर होगा डॉक्टर एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा नई मुद्रा के नाम से जाना जाता है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे पर वचनबंध या अनुवाद के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे समेकित। ठीक है, कंसोलिडेट कहा जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे फिशिंग कहलाता है, फिशिंग हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर, फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टक्का निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टक्का निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सार्बिया का मुद्रा है, सार्बिया हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी के लिए सही नहीं है पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, बिल्कुल नहीं है, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर नहीं है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि आपका गुजरात में स्थित है, बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? ठीक है, आधारशिला रखी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, आनंद। ठीक है, आनंद हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य, डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौता को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे जर्मनी को दिया है, जर्मनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, माले मालदीव। ठीक है, माले मालदीव हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर मिला लीजिएगा, रिपीट करके मिला लीजिएगा, ठीक से दोबारा देख लीजिएगा वीडियो। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे खान अब्दुल्ला खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे श्री राजनाथ सिंह हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, श्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी सब तत्सम पूछा गया है? तत्सम में संस्कृत वर्ड पूछा गया है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे डंडा। ठीक है, डंडा और इसका राइट आंसर नव्य स्वरकार होगा। ठीक है, नव्य स्वरकार। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालिनी और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायची है? नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की पर्यायची है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे उत्कर्ष का पर्यायची है। ठीक है, उत्कर्ष हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्व और उत्तर की दिशा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेत्रीय। नेत्रीय हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम या विनातार्थ का सही अर्थ भेद पूछा गया है? विनातार्थ का सही अर्थ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, प्रकृत प्राकृत एक भाषा यथार्थ। ठीक है, राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य पूछा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे 10 बजने को 15 मिनट है। ठीक है, 10 बजने को 15 मिनट है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पराधीनता। पराधीनता आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हस्ताक्षर जो होता है एक वचन भी होता है। ठीक, एक ही वचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा है? तो राइट आंसर होगा करण कारक। ठीक है, करण कारण हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर होगा जल्दी। जल्दी हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर, जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी हो जाएगा, अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों, कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? क्यों, कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो राइट आंसर होगा मदिरा प्लस मदिरा जमा आलय, मदिरा जमा आलय हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, उदाहरण चिन्ह से जाना जाता है, उदाहरण चिन्ह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा, अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण है, अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा ने पायल से क्या की? चिट्ठी लिखवाई। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रेरणात्मक क्रिया है। जब हम किसी दूसरे से काम करवाते हैं, उससे पोछा लगवाए, उससे खाना बनवाए, तो ये प्रेरणात्मक का काम होता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब होता है कि मूल शब्द ने पीछे से लगकर उसको नए शब्द देती है, नए शब्द की उत्पत्ति होती है, तो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आहट हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा है? तो राइट आंसर होगा इनमें
से कोई नहीं, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तिल का ताड़ बनाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर धाक बैठाना, ठीक है, धाक बैठाना हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोज का विलोम शब्द, परोज का विलोम शब्द क्या है? तो परोज का जो विलोम शब्द होता है द्रष्टव्य होता है, ए इज द राइट आंसर, द्रष्टव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर धमड़ी न जाए, लोकोक्तियों का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? चमड़ी जाए पर धमड़ी न जाए, तो इसका अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे पैसा ही माँ बाप दोनों, ठीक है, ये तो होगा नहीं, जान चली जाए पर पैसा न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? अत्यधिक कंजूस होना, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोग कंजूसी करते हैं, उसी को बोला जाता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो अत्यधिक कंजूस होना, बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? क्रोध पूछा गया है कि किस रस का अस्थायी भाव है, ठीक है, तो क्रोध पूछा गया है कि क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है यहाँ पे, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा, भयानक है, ठीक है, भयानक रस हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो राइट आंसर होगा 13 मात्राएं होती है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, 13 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य? निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? ठीक है, विकल्प में नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ब्याज, ठीक है, ब्याज में नहीं है, बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए, मैंने वो बाजार जा चुका है, वो काम खत्म हो चुका है, तो राइट आंसर क्या होगा? पूर्व वर्तमान काल हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, इजी क्वेश्चन से शायद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, ठीक है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, इसका राइट आंसर होगा, ये पैराग्राफ से क्वेश्चन था, ठीक है, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते, ठीक है, पैराग्राफ का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई किसकी शिष्य थी? मीराबाई किसकी शिष्य थी? राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे संत रैदास की वो शिष्य थी मीराबाई, संत रैदास, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बांगरू हो जाएगा, बांगरू, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द परिवाची शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का परिवाची शब्द कौन सा है? परिवाची पूछा गया है समुद्र का, तो राइट आंसर होगा भोर, भोर आपका ये समुद्र का है, परिवाची शब्द है भोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ, मेघ, श्रुति, समी भिन्नतार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे यज्ञ जल, ठीक है, यज्ञ, मेघ मीन्स यज्ञ होता है, और देखिए ये मेघ है और ये मेद है, तो मेद मीन्स जल होता है, ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। स्त्री जो अभिनय करती है उसके लिए एक वाक्य पूछा गया है, शब्द पूछा गया है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे, ठीक है, तो बी इज द अभिनेत्री है ना, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, अभिनेत्री, ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, प्रेमचंद्र, ठीक है, प्रेमचंद्र हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक, इसका राइट आंसर, एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा, सी इज द करेक्ट आंसर, महादेवी वर्मा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव